ऐसी बैटिंग हो तो फिर ये इस तरह की हारें तो होती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमेरिका से शर्मनाक शिकस्त के बाद एक और शिकस्त, भारत जो है वो पाकिस्तान को बड़ी बुरी शिकस्त दे चुका है और हार जो पाकिस्तान के नसीबों में आ चुकी है। ये हार जो है वो पाकिस्तान ने ख़ुद ली है मांग के। इतना आसान टारगेट, इतनी आसान मैच को इतना मुश्किल बनाया गया। सारी बातें आपसे करते चलें। ये जो पहले 4 माह की एक इनएक्सपीरियंस टीम अमेरिका की टीम से हारे ये लोग, उसके बाद भारत के ख़िलाफ़ इतनी उम्दा बॉलिंग के बाद इतनी बदतरीन बैटिंग, ये तो फिर हार तो बनती थी। सब कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप रन्स देख लें कि रिजवान जो है 43 गेंदों पर 31 रन T20 मैच के अंदर याद रहे। तो क्या अच्छी बैटिंग है जी। ऐसी बैटिंग हो तो फिर ये इस तरह की हारें तो होती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 120 रन का हदफ वो लोग भी इन लोगों से नहीं हासिल हो सका। और ये लोग 40-40 लाख तनख्वाहें लेने वाले और 10-10 लाख मैच फीसें लेने वाले, एक मैच 2.5-3 घंटे का खेल के ये लोग 5-5 लाख 10-10 लाख ले लेते हैं। और लेकिन इन लोगों से पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त की बजाय बेइज्जती का बायस हैं ये लोग। पाकिस्तान के लिए हजीमत का बायस हैं ये लोग। इतने खर्चे, इतने अमेरिका का टूर जो हुआ है, इस पर ज़रा ख़र्चों का हिसाब तो लगाएं आप लोग कि कितने खर्चे हुए हैं इस पर और क्या क्या अखराजात आए हैं और मुल्क को जो है वो कितने एक्सपेंसेस बर्दाश्त करना पड़े हैं इन लोगों की वजह से। और मुल्क पहले ही इतना दिवालिया हो चुका है। बाकी जो ज़रूरत के इदारे हैं, तालीम, सेहत, ये चीज़ें तो प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं ये लोग। लेकिन इस क्रिकेट के ऊपर इतना ख़र्चा क्यों किया जा रहा है, जब ये लोग जो है वो 11 लोग जो है वो स्क्रूटनी नहीं कर सकते अच्छी। पहले वो आज़म खान को खिलवा दिया, वो माशाल्लाह से आवाम हमारी ने अच्छी खासी ट्रॉलिंग की तो उससे तो जान छूटी। तो ये मोहम्मद उस्मान खान से कौन जान छुड़वाएगा हमारी। ये भी मेरा नहीं ख्याल कि ये अपने पूरे कैरियर के अंदर कभी कोई 50 सेंचुरी कर पाएगा। ये जो हमारा प्लेयर है टैलेंटेड, नया टैलेंट जो हमने ढूंढ के लाया है, कोई इसमें टैलेंट वाली बात मुझे नज़र नहीं आई। ये किस तरह से हमारी टीम चल रही है आपके सामने है। मोहसिन नकवी साहब आप चेयरमैन हैं और ये काकूल के अंदर माशाल्लाह से इस टीम ने जो है वो ट्रेनिंग की है PMA के अंदर। तो फ़ौज के लिए भी ये लोग हजीमत का बायस बने हैं और हमारी अफवाज की जो ट्रेनिंग है वो भी कोई काम नहीं कर सकी इन लोगों पर। ना इन लोगों के अंदर टैलेंट है, ना ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। बाबर आजम का बैट थोड़ा सा शुरू में चल रहा था, कोई एक चौका लगाया उन्होंने, लेकिन जब रिजवान जो है वो मिस पे मिस बॉलिंग कर रहा था तो बाबर आजम का बैट भी फिर जो है वो जवाब दे गया। और रिजवान जो है माशाल्लाह से उसने और उसके साथ साथ माद वसीम 23 गेंदों पर 15 रन बनाए हैं। और ये जो मैच है ये 6 का रन रेट था, T20 मैच था, छोटा मैच था, तब भी ये लोग जो है वो इस मैच को नहीं जीत पाए। ऐसे फिर मेरे ख्याल से तो इस क्रिकेट टीम को ही ख़त्म कर देना चाहिए। क्रिकेट के जो है वो महकमा ही ख़त्म कर देना चाहिए। ICC ये जो PCB है, इतना ख़र्चा इस पे हो रहा है माहाना बेसिस पे, पेंशनें इनकी, तनख्वाहें इनकी लाखों के अंदर, करोड़ों के अंदर। चेयरमैन PCB की पता नहीं 50 लाख के करीब तनख्वाह है कोई। तो इस तरह की तनख्वाहें जब इन्हें दे रहे हैं तो फिर काम भी तो इस तरह का होना चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में हाई रेट तनख्वाहें जो है वो क्रिकेट हमारी जो है वो बटोर रही है, सबसे ज़्यादा तनख्वाहें। और सबसे बदतरीन कारकर्दगी हमारे मुल्क में इस क्रिकेट की है। इसी के साथ राय अमदाल चौहान को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।